हेलो दोस्तों, हेलो ट्रेडर्स। होप सभी की ट्रेडिंग बेहतरीन चल रही होगी। तो एक और वीकली एनालिसिस वीडियो हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं लेकर, जहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में कहाँ पर बोल सकते हो कि मार्केट ट्रेड कर सकता है। और ये ऑल टाइम हाइज जो भी बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट लगने वाले हैं, ये सिनारियो पर क्या करना चाहिए। और ये जो भी बोल सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा बीच में आ रही है, तो ये सब चीज़ों के चलते हुए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, प्राइस एक्शन लेवल्स A to Z सब चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में, राइट। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो सब चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आते हुए दिखेगी। सबसे पहले गुड फ्राइडे की सभी को शुभकामनाएं। एंड यस, ऐसे ही फ्राइडे की तरह सभी दिन आपके गुड हो विथ अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स, राइट। तो अच्छे प्रॉफिट्स करो और सभी दिनों को अच्छा बनाओ, ये हमारी शुभकामनाएं, राइट। तो चलो बिना किसी देरी के निफ्टी 50 के चार्ट्स पे चलते हैं। थोड़ा सा टॉप डाउन अप्रोच, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक जाएंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर बोला हुआ था एक टाइम पहले, या फिर आई थिंक 2-3 वीक पहले, प्राइस है ना काइंड ऑफ अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक आते आते बोल दिया था, राइट। उसके बाद ये टैरिफ का न्यूज़ आया, टैरिफ के न्यूज़ आते मार्केट ने गैप डाउन कर दिया, और गैप डाउन करके वी शेप रिकवरी देके फिर से वही 23,850 23,900 वाले रेजिस्टेंस एरियाज जो भी थे उसके आसपास आके ट्रेड कर रहा है। लास्ट में देखे तो जो एक दिन था, ओके, लास्ट वाला दिन, वहाँ पर, या फिर बोल सकते हो कि लास्ट 2 दिन का सिनारियो ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। एकदम से न्यूज़ आती है, यूएस ने 245% टैरिफ्स लगा दिए चाइना पे। मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में चला जाता है, निफ्टी एकदम से थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था परसों के दिन। फिर थोड़ी टाइम में फिर से बोल सकते हो कि चाइना की न्यूज़ आ जाती है कि भाई वो लोग अभी ओपन है नेगोशिएशन करने के लिए यूएस के साथ, बट उनको भी वैलिड और अच्छी बोल सकते हो कि डील चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो लोग अभी नेगोशिएट करेंगे और ये टैरिफ वाला मामला है धीरे धीरे कूल डाउन होता हुआ दिखेगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होती हुई आ रही थी। और उसी के चलते आई थिंक वही था, उसके अलावा तो कुछ खास था नहीं। आरबीआई जो भी बोल सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारा बोल सकते हो कि रेट कट्स हुए, साथ साथ में गवर्नमेंट्स बोल सकते हो कि बैंक्स के थ्रू जो भी बोल सकते हो कि बॉन्ड्स साइन करने वाली थी, राइट। तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में। तो रेट कट्स, बैंकिंग सेक्टर में बॉन्ड डील्स विद गवर्नमेंट, जिससे बैंकों में लिक्विडिटी बोल सकते हो कि ज़्यादातर देखने को मिले या फिर ज़्यादातर बढ़ती हुई दिखे। तो वो सब चीज़ें ना थोड़ी बहुत हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट था, जिसके चलते आपको बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास आता हुआ दिख रहा है। बट कहीं न कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा वो चीज़ नहीं पता था, क्योंकि निफ्टी देखो अपने हिसाब से सही चल रहा है कि भाई अभी तक बॉटम आउट नहीं किया है, फिर बॉटम आउट करने की तैयारी कर रहा है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। बट बैंक निफ्टी देखो यार, बैंक निफ्टी कितना तगड़ा तरीके से रिकवरी करा, जो इतना ज़्यादा जल्दी ऑल टाइम आ जाएगा। पहली चीज़ तो लोग अभी भी अपने माइंड में वही टैरिफ टैरिफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी लेके चल रहे होंगे, लोगों को पता भी नहीं होगा आधे लोगों को या फिर रिटेलर्स को कि भाई निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, एंड फिर निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया, राइट। तो ये सब चीज़ें आधे को तो पता भी नहीं होगी। तो ऐसे सिनारियोज या फिर अनएक्सपेक्टेड सिनारियोज मार्केट में क्रिएट होते हुए दिखे, जिसके चलते ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई और निफ्टी अपने बॉटम आउट सिनारियोज पे चल रहा है। देखो, निफ्टी में अभी हम क्या कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई आपको पता ही है कि भाई ऊपर की साइड जब भी नए ऑल टाइम हाइज लगते हैं उसके बाद बाइंग स्लो हो जाती है, राइट। बड़े मार्केट पर बढ़ सकता है बट धीरे धीरे बढ़ता है, राइट। तो बैंक निफ्टी में अब ऊपर की साइड में भले ये 56,000 60,000 तक भी चला जा सकता है, बट वो धीरे धीरे जाएगा। ऐसा नहीं होगा एक दो दिन में ही 60,000 आ जाएगा, है ना। हो सकता है उसके पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दे दे, वो डिप के बाद फिर से नए ऑल टाइम हाइज लगाए। तो बैंक निफ्टी में वो पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है, ऑल टाइम हाई पे इतना ज़्यादा ऊपर आने के बाद किसके हाथ चलेंगे बाइंग में, राइट। वो भी तो क्वेश्चन है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी की कंपैरिजन में आप देखो निफ्टी 50, हाँ, और एज वेल एज मिड कैप निफ्टी का आप बोल सकते हो कि चार्ट देखो तो मिड कैप भी अभी भी बॉटम आउट नहीं कर रहा है, या फिर बॉटम से निकलने की कोशिश कर रहा है मिड कैप। तो मिड कैप और निफ्टी 50 आने वाले टाइम के लिए मुझे लग रहा है तब तक अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी ऑल टाइम हाई इसका 26,250 के आसपास है, 23,800 चल रहा है।
मोटा मोटी 24 से 25, 25 से 26, 250 पॉइंट ये ऊपर और 200 नीचे, राइट। ऐसे करके टोटल 2400-2500 पॉइंट की जगह अभी भी हमारे पास निफ्टी में, और 2500 पॉइंट बहुत होता है इसमें, राइट। तो अभी भी हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है निफ्टी में ऊपर की साइड जाने के लिए। तो निफ्टी अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में ट्रेड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में अभी उतनी ज़्यादा जगह नहीं रही है ऊपर की साइड में। तो देखो, नया ऊपर की साइड ऑल टाइम हाई कौन सा लगेगा आपको नहीं पता है, मेरे को नहीं पता, हम भगवान है नहीं, राइट। तो जहाँ पर हमें ऊपर की साइड लेवल्स दिखेंगे या फिर हमारे पास ऊपर में रेजिस्टेंस है, हमें पता है कि भाई कहाँ तक प्राइस जा सकता है, वो चीज़ ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर रहता है, जो है निफ्टी, राइट। तो चलिए, बॉटम आउट दिख रहा है या फिर बॉटम आउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पर मेजर ब्रेकआउट्स पे ही ये ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आपको गिफ्ट निफ्टी कुछ 123 पॉइंट पॉजिटिव इसका गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करें 527 पॉइंट्स, और यूएस 30, सॉरी, ये डाउ जोन्स और यूएस 30 एक ही है। 527 पॉइंट्स डाउ जोन्स आपको नीचे देखने को मिला, नास्डेक फ्लैट था, राइट। और यहाँ पर भी उसके फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे। तो डाउ जोन्स नेगेटिव था। अभी ये नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसका बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था, जहाँ पर बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला वगैरह वगैरह, या फिर बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, ऐसा करके बोल सकते हो कि थोड़ा सा बोल सकते हो कि नेगेटिविटी न्यूज़ के थ्रू ये लोग व्यक्त कर रहे थे। ओके, तो उसके चलते थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि डाउ जोन्स गिरता हुआ दिखा, बट वो चीज़ हमसे फ़र्क नहीं पड़ती, हमें फ़र्क नहीं पड़ती, वो यूएस का पर्सनल डेटा, राइट। इंडियन मार्केट्स कहीं ना कहीं उसका भी बोल सकते हो कि अभी डेटा आया है, या फिर जितने भी डेटा आए कहीं ना कहीं अच्छा खासा बोल सकते हो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारे मार्केट्स के लिए तो अच्छा ही है, कोई दुख नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, देखो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये 3 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को आपको एक गैप अप देखने को मिले, और गैप अप सीधा हो सकता है कि 24,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर क्या ना, एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर देखो छोटा सा छुटकू सा, है ना। तो इफ़ डायरेक्ट गैप अप ओपन होगा तो ये 24,000 वाला एक बोल सकते हो कि एरिया है, 24,000 से 24,100 पकड़ के चलो। ये एरिया है ना, एक क्रिटिकल एरिया है, क्योंकि क्या है, देखो ये ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के एग्जैक्टली ऊपर एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो लोगों को दिखेगा ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, बट वो लोग ये रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे ना, तो वो फेकआउट में कन्वर्ट होगा। फेकआउट नहीं होगा वो, ये जो भी बॉटम से रैली आई, वो रैली का प्रॉफिट बुकिंग ही होगा। ओके, तो एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड होगा, भले ये गैप अप खुले। तो 24,100 के आसपास भी आपका निफ्टी आपको ऊपर की साइड ओपन होता हुआ दिखता है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग लेने आ सकता है। कहाँ पर? नीचे की साइड 23,750 फर्स्ट एरिया एंड 23,500 तक, ठीक है। ये बोल सकते हो कि आरबीआर के डिमांड जोन्स है, ठीक है। तो डिमांड जोन्स टेस्ट करने ये आ सकता है, ठीक है। तो नीचे की साइड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। आपका प्राइस ऊपर 24,250, 24,250 ऊपर की साइड में तोड़ देता है, तो आपको ये बुलिश, अग्रेसिव बुलिश होता हुआ दिखेगा 25,000, और ऊपर की साइड में 25,250 के ऊपर 26,250, राइट। तो 24,250 आपका मेजर ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट हो गया मतलब हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, ख़त्म। उसके बाद तो बाउंड डिप ही करना है, ब्लाइंडली बाउंड डिप करो, ठीक है। तो 24,250 आपका अभी भी बोल सकते हो कि एक रेजिस्टेंस एरिया पेंडिंग है, जहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है 23,500 तक, और वहाँ से फिर से ये ऊपर जाएगा 24,000 का 250 का ब्रेकआउट देगा, जो 25,250 तक आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा व्यू बना सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होते ही सीधा नीचे आता है 23,500 से, ये सबसे बेस्ट सिनारियो। ब्रेकआउट से पहले इफ़ डायरेक्टली रिट्रेसमेंट लेने आता है, तो वो बोल सकते हो कि ब्रेकआउट से ना सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो इस वजह से, या फिर देखो उसका एकदम अच्छा सा एक एग्जांपल मुझे देना हो तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, राइट। तो ये मेजर रेजिस्टेंस टूटेगा तो ये हमारा ब्रेकडाउन एरिया होगा, सॉरी सपोर्ट टूटेगा, मेजर सपोर्ट था, राइट। तो सपोर्ट टूटेगा तो ये हम ब्रेकडाउन कंसिडर करेंगे, और नीचे की साइड टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। इसने क्या किया, देखो उसी दिन गैप डाउन कर दिया, गैप डाउन करके एक बार रिट्रेसमेंट लेने ऊपर आया, और रिट्रेसमेंट के बाद नीचे आया, है ना।
तो सेम टू सेम सिनारियो क्या हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई गैप अप खुल जाए, एक रिट्रेसमेंट दे दे और रिट्रेसमेंट देने के बाद ऊपर जाए, राइट। तो ये जो ब्रेकआउट के आसपास का एक रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक होता है, वो चीज़ ब्रेकआउट्स को कंफर्म करती है कि भाई देखो एक चीज़ क्या होती है कि सीआईडी आप देखते हो, राइट। सीआईडी में जो भी दया होता है वो दरवाज़ा तोड़ता है, राइट। ऐसा मुक्का मार के नहीं तोड़ देता या धक्का मार के नहीं तोड़ता। उसे बोल सकते हो कोई भी दरवाज़ा भी तोड़ना है तो वो थोड़ा सा पीछे जाएगा, पीछे जाके थोड़ा सा मोमेंटम जमा करेगा और वो मोमेंटम के साथ आएगा तब जाके वो दरवाज़ा टूटेगा, राइट। तो यहाँ पर भी समझ लो ये रेजिस्टेंस एरिया या फिर ये बोल सकते हो कि ब्रेकआउट एरिया हमारा दरवाज़ा है। ये डोर को तोड़ना है तो प्राइस को एक बार के लिए पीछे आना पड़ेगा मोमेंटम लेने के लिए और उसके बाद ये जाएगा, राइट। तो वो एक कंसेप्ट यहाँ पर माइंड में रखो जो आपको यहाँ पर ये एकदम फ्रेश एग्जांपल के थ्रू देखने को मिल रहा है। तो गैप अप ओपन हुआ तो रिट्रेसमेंट पक्का है, कहाँ तक 23,500 तक। डायरेक्टली फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट रिट्रेसमेंट लेना आता है सबसे बेस्ट सिनारियो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें बाहर डिप करने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिलेगी 23,500 के आसपास, जहाँ पर हम अंधा बोल सकते हो कि पैसा लगा पाएंगे, या फिर अंधा तो नहीं बोलेंगे यार, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट यस बढ़िया सिनारियो मिलेगा, ठीक है। तो व्यू हमारा पॉजिटिव ही है। बाय एंड डिप करने के लिए हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए, बस एकदम सिंपल सी चीज़, राइट। गैप अप खुल जाएगा तो क्या ना, ये रिट्रेसमेंट पे हम बोल सकते हो कि कहाँ पर ये ऊपर की साइड 24,250 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, तो ये रिट्रेसमेंट आएगा तो हमारे पास इतनी जगह रहेगी। बट ये डायरेक्टली गैप अप खुल गया यही टारगेट एरियाज पे, तो टारगेट पे खुल रहा है तो फिर कहाँ पर आप बोल सकते हो कि ट्रेड लोगे, है ना। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से रिट्रेसमेंट सबसे बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया तो बाय एंड डिप करने के लिए सबसे बेहतरीन सिनारियो, ओके। सो व्यू बाय एंड डिप है, बट बाय एंड डिप के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। तो नीचे की साइड आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया मैंने बता दिया 23,500, 23,500 टूटता है तो फिर 23,000, 22,900 तक ये आ सकता है, ये इसका गैप फिलिंग एरिया है, राइट। तो 23,500 टूटा तो ही हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी ये गैप फिलिंग की, ओके। सो नीचे की साइड ये दो एरियाज आपको ध्यान रखने हैं जहां पर बोल सकते हो कि प्राइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम सपोर्ट ले सकता है, इससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ मैं निफ्टी को नहीं देख रहा। ऊपर की साइड मैंने बता दिया 24,000, 24,250 आपका एक रेजिस्टेंस है, ये टूटा तो 25,150, 250 तक ये ऊपर की साइड आ सकता है, ये एरियाज तक, ठीक है, ये एरियाज तक। तो ये आपके एरियाज रहेंगे जहाँ पर बोल सकते हो कि ऊपर की साइड आपको टारगेट बुकिंग का मौका मिलेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। चांसेस देखो यहाँ पर मंथली एक्सपायरीज में भी ट्रेड कर सकते हैं वैसे, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इफ रिट्रेसमेंट भी ले लेगा ना तो यहाँ पर है ना पैनिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो थीटा डी के हो गया तो दिक्कत है, उससे अच्छा स्विंग ट्रेड्स लो, उससे अच्छा कि आप थोड़ा सा इंट्राडे में ही अच्छा पैसा कमा के मार्केट से निकल जाओ, हर रोज़ ये मौका देगा ही, ठीक है। तो उस पर फोकस ज़्यादा करो, ओके। तो ये थे इंट्राडे लेवल। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कर क्या रहा है। होप सभी को ये जो लास्ट अनएक्सपेक्टेड रैली थी, ठीक है, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। हो सकता है कि ये देखो एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के साथ साथ बोल सकते हो कि गुड फ्राइडे था तो छुट्टी थी, उस वजह से दोनों दिन का बोल सकते हो कि एक ही दिन में मोमेंटम इसने वसूल कर लिया, वो चीज़ हो सकती है। बट ये अनएक्सपेक्टेड रैली के बाद अब हम क्या कर सकते हैं। होप सभी ने ये रैली एंजॉय करी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेजोरिटी ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब भी मार्केट एक रैली करता है ना, वो रैली के अपोजिट साइड में बोल सकते हो कि गैप अप गैप डाउन देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत सारी बार ये चीज़ देखी है कि भाई सपोज ये बड़ी रैली ऊपर की साइड में किया तो चांसेस ज़्यादा है कि फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव साइड में खुल जाए और वहीं पे साइडवेज हो जाए, राइट। सबसे पहला सिनारियो, ठीक है। तो इफ़ आपका प्राइस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड में बोल सकते हो कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाएगा तो चांसेस ज़्यादा है कि आप कॉल साइड में ट्रैप हो जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल में ऊपर की साइड सपोज पहली ग्रीन कैंडल ऊपर बन जाती है, कोई भी ऊपर की साइड में ट्रेड नहीं करेगा, वेट करोगे रिट्रेसमेंट का। लाइक यहाँ पर देखो सपोज ऊपर की साइड में निकल रहे हो, ठीक है, ऊपर की साइड में निकले हो, स्टार्टिंग में मत बाय करो। स्टार्टिंग में बाय करोगे तो प्राइस क्या एक बार नीचे आएगा, स्टॉप लॉस लेना और उसके बाद जाएगा, ओके। तो रिट्रेसमेंट आने का वेट करना और उसके बाद जाना है, राइट। तो यहाँ पर भी बाय एंड डिप करोगे तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन आ गई तो ट्रैपिंग के चांसेस ज़्यादा है, प्राइस नीचे आ सकता है। रिट्रेसमेंट के बाद फिर से डे हाई टूटता है तब आप बाय करोगे कॉल, ओके। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस एरियाज थे उसके आसपास जाके प्राइस क्लोज करा है, तो सपोज फ्लैट ओपन होता है नीचे की साइड में आता है तो आपके नियरेस्ट सपोर्ट एरियाज है ना,
यहाँ पर 23,600 होंगे इंट्राडे में। ओके, तो 23,600 एंड उससे भी चलो नीचे आ जाता है तो 23,500, 23,450। ओके, ये मैक्सिमम एरिया है जो इंट्राडे में बोल सकते हो कि ये रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है। तो फ्लैट ओपन हो जाता है, कॉल साइड में ट्रैपिंग हो सकती है, ध्यान रखना इफ़ ट्रैपिंग होनी होगी तो गैप अप ओपन हो गया तो दिक्कत है, फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड जाता है तो भी मैंने बता दिया। फ्लैट ओपन होके सपोज नीचे आता है तो 23,600 एंड 23,500 ये आपके नियरेस्ट सपोर्ट एरियाज रहेंगे जहाँ पर आप बाउंड डिप का अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना तो एक सिंपल सी चीज़ करो भाई, फिबोनाची लगा दो, सिंपल एज इट। नियरेस्ट स्विंग लो मेरा ये है, नियरेस्ट स्विंग लो से ये मेरा डे हाई को मैं स्विंग हाई मार्क करूँ तो मेरा 0.5 वाला एरिया ये है और 0.6 वाला एरिया ये है, ठीक है। तो ये मेरा गोल्डन जोन हो गया। ये गोल्डन जोन में जब भी आएगा या फिर ये गोल्डन जोन के आसपास प्राइस आएगा, ये सबसे बेस्ट बोल सकते हो कि बार्न डिप अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर ये फिर से ऊपर की साइड में आपको ले जाएगा। तो वो एरिया भी 23,500 ही है, ओके, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो उस एरिया को आप फोकस करिए, ठीक है। तो नीचे की साइड सपोर्ट आप यहाँ पर ले पाओगे। गैप डाउन होता है तो भी बार्न डिप के लिए सबसे बेस्ट सिनारियो है, ठीक है। तो ऑलरेडी लेवल्स मैंने यहाँ पर मार्क करके रख ही दिए है आप लोगों के लिए। 23,600 जो मैंने बताया और नीचे की साइड 23,500 से ये एरिया जो ब्रेकआउट वाला एरिया था, ठीक है, 450 वाला से थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है। 450 वाला एरिया जो आपके लिए नीचे की साइड सपोर्ट्स का काम करेगा। ये गैप डाउन होता है ना, वो सबसे बेस्ट सिनारियो। गैप डाउन पे बाउंड डिप करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। फ्लैट ओपन होता है ना तो रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। ऊपर की साइड फ्लैट ओपन होकर ऊपर भी जाता है तो भी रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। गैप अप ओपन होता है तो भी हमें डिप का वेट करना पड़ेगा। सभी जगह पे हमें प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। बट गैप डाउन होता है तो हमें बाउंड डिप करने के लिए डायरेक्टली जगह मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, ओके। तो लेवल्स मैंने ऊपर की साइड बता दिए, नीचे की साइड में बता दिए हैं। चांसेस क्या है, देखो मार्केट जब भी रैलीज करता है ना, रैली करने के बाद एक प्राइस एक्शन सिनारियो देखने को मिलता है। दूसरे दिन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वोलेटिलिटी टू साइडवेज साइड ये जाए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इफ़ ये फ्लैट खुल गया ना तो 23,880 से नीचे की साइड 23,600 ये एरियाज़ में ये साइडवेज रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। कल के दिन में या फिर परसों जो भी हमारा मंडे सेशन है वहाँ पर थोड़ा सा आपको साइडवेज सिनारियो भी देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ओके। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। चलो अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है क्योंकि आप देखोगे कि भाई जब भी मार्केट पहले का मैं ट्रेंड बताता हूँ, ठीक है, पहले का ट्रेंड बताता हूँ। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा ना, देखो छोटे छोटे हाई राइज हाई लो, हाई राइज हाई लो, हाई राइज हाई लो, ऐसे करके मतलब डिप एंड अप, डिप अप, डिप अप, ओके। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि प्राइस का ट्रेंड चलता है। जैसे आप अप ट्रेंड बोलते हो जहाँ पर मार्केट हाई राइज हाई लो बनाता है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, देखो ये एकदम परफेक्ट ट्रेंड है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट सही चल रहा है, राइट। बट यहाँ पर क्या हुआ, आप ध्यान से देखोगे भाई, इसने सिर्फ और सिर्फ एक हाई बनाया, एक हाई बनाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से बस ऑल टाइम हाई। तो जो मोमेंटम यहाँ पर हम बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 2-3 महीने 4 महीने में हम कंप्लीट कर रहे हैं प्रीवियस जो भी सेशन मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, प्राइस ने बस एक ही डिप यानी कि एक ही हाई लो बना के ऊपर की साइड ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आ गया, यानी कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्टीपर है, राइट। तो ऐसे स्टीपर ट्रेंड में आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, ओके। क्योंकि है क्या, जितना ज़्यादा स्टीपर ट्रेंड होता है उतना ही ज़्यादा बोल सकते हो कि आपको रिट्रेसमेंट फास्ट देखने को मिलता है, राइट। 2 मिनट दो गाइज, 2 मिनट दो। 2 मिनट। ओके, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो जितना ज़्यादा ट्रेंड स्टीपर होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट ये नीचे आ सकता है, राइट। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड यस, आप जैसे कि देख सकते हो ऑल टाइम हाई है तो प्राइस क्या करता है ना, ऑल टाइम हाई के आसपास एक बार के लिए रिट्रेसमेंट लेता है, ओके। तो रिट्रेसमेंट लेगा तो होगा क्या, ये एक बार के लिए थोड़ा सा डिप देने आपको आ सकता है और वो डिप देने के बाद फिर से ये ऊपर जाएगा, राइट। तो इफ़ बोल सकते हो कि पिछले के कोई सिनारियोज मुझे आपको दिखाने हो ऑल टाइम हाई के आसपास कैसे ये ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर देखो, ठीक है। यहाँ पर भी सेम सिनारियो था, जब भी बोल सकते हो कि प्राइस ये ऑल टाइम हाई थे, राइट। तो ये ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया
ऑल टाइम हाई को टेस्ट करते ही, ये वाले ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल टाइम हाई था, इसके बाद डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद फिर से प्राइस ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने गया, ऑल टाइम हाई से एक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से नया हाई, या फिर सिर्फ आप ये ऑल टाइम हाई को देखो तो ये एक ऑल टाइम हाई था, प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से वही ऑल टाइम हाई पे आया। ऑल टाइम हाई डायरेक्टली नहीं तोड़ रहा है ये, ठीक है, ऑल टाइम हाई डायरेक्टली नहीं तोड़ रहा है, ये एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है और उसके बाद तोड़ रहा है, राइट। तो एक पॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ मासी, ओके, तो ये पॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ ये पॉज नहीं आया तो बोल सकते हो कि ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा तगड़ी तरीके से या फिर फास्ट नीचे की साइड में ये गिर सकता है, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्टीपर है। यहाँ पर भी देखो, प्रीवियस भी मैं एग्जांपल्स आपको दिखा सकता हूँ, ये ऑल टाइम हाई थे, टिप दिया, सेम टू सेम प्राइस एक्शन, डबल बॉटम बना के प्राइस हमारा ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ऑल टाइम हाई को इसने टेस्ट किया, ऑल टाइम हाई को टेस्ट करते ही नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, पॉज लिया और पॉज देने के बाद नया ऑल टाइम हाई लगाया, राइट। तो सेम सिनारियो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, दैट इज़ कॉल्ड रीजनिंग पैटर्न्स, राइट, जो मल्टीपल टाइम्स आपको फ्यूचर में रिपीट होती हुई दिख सकती है, राइट। तो ये एक ऑल टाइम हाई है, हो सकता है कि थोड़ा सा नया ऑल टाइम हाई लगाए, फिर यहाँ पर पॉज ले, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके फिर नया ऑल टाइम हाई लगाए, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी या फिर ये चीज़ बनने का बोल सकते हो कि चांस 95% मुझे लग रहा है कि हो सकता है। बाकी बैंक निफ्टी को भांग पी के रहना होगा तो ये सीधा ऊपर भी जा सकता है, राइट। बट वो सिनारियो बहुत ज़्यादा रेयर होगा यार, ठीक है, क्यों, बिकॉज बिकॉज मैं क्यों रेयर बोल रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी मार्केट में पिछले टाइम में भी मोमेंटम आता है, यहाँ से लेकर ये देखो, या फिर जब भी मार्केट में मोमेंटम आया है, तो बाइंग जब भी आती है स्लो आती है, बहुत रेयर केसेस में बहुत ज़्यादा फास्ट बाइंग आती है। तो ये गैप डाउन भी हुआ या फिर जो सिनारियोज भी बने मार्केट में, उसके बाद बोल सकते हो कि जो बाइंग भी आई है ना, वो डायरेक्टली गैप अप के थ्रू, और लाइव में भी कल के दिन में बाइंग आई तो बहुत ज़्यादा तेज़ बाइंग आई, और ये जो भी बोल सकते हो कि बॉटम आउट सिनारियो था ना, वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये मेजर रेजिस्टेंस जोन थे या फिर सप्लाई जोन्स थे, जहाँ से बोल सकते हो कि लोज लगे थे इतने टाइम के। ये वाला एक सप्लाई जोन है जहाँ पर ये ट्रेड करा, जहाँ से लोज लगे थे। ये कोई भी सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि बाइंग स्ट्रॉन्गर है। बट एक चीज़ क्या है ना, आप देखोगे नीचे की साइड 47,800 से आज का जो भी बोल सकते हो कि हाई है, दैट इज़ अराउंड 6,780 पॉइंट्स, ओके, या फिर आप 6,700 पॉइंट्स ले लो, तो 6,700 पॉइंट की रैली ये एक से आई थिंक 1.5 महीने में कर चुका है, ज़्यादा भी नहीं टाइम लिया इसने, आई थिंक ऑलमोस्ट एक सवा महीने में इसने 7,000 पॉइंट का रैली ऊपर की साइड में कर दिया। तो ये थोड़ा सा ना बोल सकते हो कि नॉर्मल थिंग नहीं है या फिर नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट नॉर्मली ऐसे रिएक्ट ही नहीं करता, वो एकदम स्टेबल वे में चलता है, जहाँ पर आपको प्रॉपर रिट्रेसमेंट्स, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग्स, प्रॉपर रैलीज के बाद मार्केट पॉज लेना या फिर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट्स देखना, ये सब चीज़ें एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ चलती है मार्केट में। बट यहाँ पर क्या, गैप अप्स गैप अप्स गैप अप्स और रैलीज रैलीज रैलीज, ऐसा ही सब सिनारियो देख रहा है, जहाँ पर बोल सकते हो कि थोड़ा सा इफ़ प्रॉफिट बुकिंग में आता है तो तगड़ा नीचे की साइड आ सकता है। उस चीज़ का अभी एक्सपेक्टेशन निफ्टी से बढ़ जाएगी स्पेसिफिकली, ठीक है। रीज़न क्या है, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी बैंक से बढ़ जाएगी। निफ्टी 50 में तो हमारे पास ऊपर जगह है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट जो काम काज होना था बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ऑलरेडी HDFC भी ऑल टाइम हाइस के आसपास है, ICICI भी ऑल टाइम हाइस के आसपास है। जो बैंक्स चले नहीं है वो बोल सकते हो कि SBIN में भी अभी अच्छा पोटेंशियल है। मोहित सर ने ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले या फिर कल ही SBIN बोल सकते हो कि कैश इक्विटी के लिए रेकमेंड किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मर अभी भी SBIN, जहाँ पर आपको पोटेंशियल देख सकता है, राइट। तो सब चीज़ें बाद में, चलो अभी लेवल्स की बात करते हैं, प्राइस एक्शन, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान फिल दिया मैंने बट लेवल्स नहीं बताया। तो चलो, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, 54,500 अभी भी नहीं टूटा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 54,500 के आसपास का ही ऑल टाइम हाई है हमारा, ओके। सो इफ़ आप फ्लैट टू नेगेटिव साइड में खुलते हो, फॉर एग्जांपल, हमें ना यहाँ पर नीचे की साइड कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है ना, उसकी बात करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ पर एक एरिया दिख रहा है, दैट इज़ अराउंड ये, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ भी कर रखा था वो एरिया, और फिर से बोल सकते हो कि मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी। तो पहले का एक रेजिस्टेंस था जो अभी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो ये एरिया था जो पहले रेजिस्टेंस था, वो अभी आप सपोर्ट को काम करेगा, दैट इज़ 53,800 वाला एरिया, ठीक है। तो 53,800 आपका जो नियरेस्ट बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस था,
राइट, या फिर जो इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन था ये वाला, ओके, वो सप्लाई जोन टूट चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट्स वाला सिनारियो देखने को मिलेगा। तो इफ प्राइस नीचे की साइड आता है तो 53,800 53,700 आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया होगा, जहाँ से हमें सपोर्ट्स मिलेंगे। प्राइस यहाँ पर हमें बाउंड डिप का अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी आपको डिप देता है, यहाँ पर आप सबसे बेस्ट बाउंड डिप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हो, और वही सबसे बेस्ट सिनारियो होगा हमारे लिए आने वाले टाइम में। तो इफ़ आप फ्लैट टू नेगेटिव साइड में खुलते हो, ओके, तो वहाँ पर हम यहाँ पर ये सिनारियोज में हम यहाँ पर बोल सकते हो कि बाउंड डिप कर सकते हैं। आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया बोल सकते हो कि 53,750 के आसपास का रहेगा, 750 से 800 का रहेगा, जहाँ पर प्राइस आपका सपोर्ट ले सकता है। बीच में साइकोलॉजिकल एरियाज भी है 54,000, बट जब भी बोल सकते हो कि मेजर सपोर्ट्स आसपास में होते हैं ना, वहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स ना रिस्पेक्ट होके मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट रिस्पेक्ट होते हैं, राइट। तो नियरेस्ट सपोर्ट बता दिया। उससे फिर नीचे आते हो तो आपको ये 53,000 तक आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। इफ़ इससे ज़्यादा स्टीपर होना होगा तो 53,000 तक आ सकता है। और दूसरी चीज़, बीच में देखो एक साइकोलॉजिकल एरिया भी है जो मैंने बताया नहीं आपको, बट दैट एरिया इज़ लाइक 53,500, ओके, जो कुछ यहाँ पर होगा, ओके। तो 53,700 टूटता है तो ऑब्वियसली चीज़ें 500 भी फिर आ ही जाएगा, ओके। सो चलो ये एरिया भी चलो कंसिडर कर ही लो ना एक बार के लिए, ओके। तो 53,750 और 53,500 आपके नियर सपोर्ट एरियाज होंगे, ओके। मैक्स टू मैक्स 53,000, इससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ हम नहीं दिख रहे, ठीक है, जहाँ पर हमें बाउंड डिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फ्लैट ओपन होकर रिट्रेसमेंट ले रहा या फिर डिप लेगा तो ये एरियाज पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर हम बाउंड डिप कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो पहली चीज़ तो डिप दे के प्राइस को सस्टेन होने देना, ऊपर की साइड में प्रॉपर बोल सकते हो कि बाइंग आ रही है और प्राइस ऊपर के एरियाज पे या फिर 53,500 पे सस्टेन हो रहे हैं, 54,500 पे सस्टेन हो रहे हैं, उसके बाद ही आप कॉल साइड में जाओगे, ठीक है। वो भी छोटे छोटे टारगेट्स के लिए, बड़े टारगेट्स के लिए मत जाना। 54,500 टूटा तो आपको 55,000 आराम से दिख जाएगा और 55,500 आराम से दिख सकता है, राइट। तो ऊपर की साइड 500 पॉइंट की जगह आप खोलते जाओ, जो भी साइकोलॉजिकल एरियाज है ये आपको ऑल टाइम हाई अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखेंगे, ओके। तो 54,500 ऊपर की साइड में टूटना चाहिए आपके प्राइस का, तो ही आप बाइंग में जाओगे या फिर आपकी बाइंग और ऊपर की साइड में सस्टेन होती हुई दिखेगी। अभी क्या है ना, ऑल टाइम हाई लग जाए ना तो ऑप्शन सेलर्स ऊपर से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये 54,500 या फिर 55,000 का कॉल ऊपर से सेल करके बैठ जाएंगे और प्राइस को थोड़ा ठीटा डीके करवाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ की भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरीज अब नज़दीक आ रही है, राइट। तो इफ़ उनको भी बोल सकते हो कि पैसा बनाना है तो ये उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, रिट्रेसमेंट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। रिट्रेसमेंट आया सबसे बेस्ट सिनारियो, ठीक है। गैप अप ओपन हो गया ना, तो गैप अप ओपन होगा तो कॉल साइड में ट्रैप होंगे, ठीक है। ऊपर से ये नीचे की साइड ड्रैग करके लाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो गैप अप बकवास सिनारियो होगा, फ्लैट ओपन होता है या फिर नेगेटिव रहता है, सबसे बेस्ट सिनारियो बाइंग के लिए, ठीक है। ये हो गया बड़ा सिनारियो। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देख लेते हैं कि मार्केट क्या ट्रेड कर रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रेंड में या फिर स्टीपर बात करें तो निफ्टी 50 से भी ज़्यादा बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी स्टीपर हमें लगा, और वन साइडेड ही जा रहा था भाई, डिप भी नहीं दे रहा था, प्रॉपर वन साइडेड मार्केट जा रहा था, कैंडल है बड़ी बड़ी बना के, ओके। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल प्राइस आपका 54,400 पे ही खुलता है, ओके। और खुल के फर्स्ट कैंडल बोल सकते हो कि ग्रीन बना देता है, तो अगेन वही कॉल साइड में ट्रैपिंग होगी और प्राइस फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा रिट्रेसमेंट लेने के लिए। हो सकता है कि 53,800 तक 750 तक ये नीचे की साइड में आता हो दिखे, जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको टारगेट बताया, ओके। डायरेक्ट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो ये सेम एरिया, ये सपोर्ट है आपका मेजर, यहाँ पर आता है, यहाँ पर सबसे बेस्ट बाउंड डिप सिनारियो मिलेगा आपको, फिर से डे हाइस तक लेके जाएगा प्रीवियस डेज के, ठीक है। गैप अप ओपन होता है तो भी हम वेट करेंगे, ओके। 54,500 सपोज उसके ऊपर ओपन हो जाता है, तो उसके ऊपर ओपन होता है तो नीचे की साइड ये 54,400 जो प्रीवियस हाइस थे उसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने दो और बढ़िया से बोल सकते हो कि डबल बॉटम या फिर प्राइस सपोर्ट बनने दो, उसके बाद ही आप बाई करिएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी कोई भी सिनारियो खुल रहा है, बाहर डिप करो या फिर डिप का वेट करो जहाँ पर हम अच्छी तरीके से बाई कर पाए, ये एक चीज़ सिर्फ माइंड में रखो, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सभी को पता है ये चीज़, राइट। तो प्रेफरेंस थोड़ा निफ्टी को ज़्यादा दे सकते हो, और तो भी आपको सपोज़ यहाँ पर ट्रेड
करना है, राइट? तो थोड़ा-सा माइंड में ना प्रिपेयर रहना कि इतनी ज़्यादा रैलीज़ आई, रैलीज़ के बाद थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकता है। वो प्रॉफ़िट बुकिंग का किस साइड आएगा? नीचे की साइड। ओके, तो नीचे की साइड थोड़ा बोल सकते हो कि रैली या फिर सेलिंग प्रेशर भी आया ना, तो आपको घबराना नहीं है कि भाई मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ये वो फलाना-ढिमका। दैट इज़ अ प्रॉफिट बुकिंग, राइट? और वो प्रॉफिट बुकिंग फास्ट भी क्यों आएगी? क्योंकि मार्केट ऊपर भी फास्ट ही गया है, राइट? तो नीचे भी फास्ट ही आएगा, राइट? तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बस उतनी चीज़ माइंड में रखो। बाकी जितने भी लेवल्स आपको यहाँ पर बताए, ऊपर की साइड 54,500 टूट जाता है तो 55,000 और 55,500 ये 2 लेवल्स, नीचे की साइड 53,800 से 750 वाला लेवल, 53,500 एंड 53,000, ये 3 लेवल्स माइंड में रखिए। इससे ज़्यादा नीचे अभी के लिए हम मार्केट को जाता हुआ नहीं दिख रहे, बैंक निफ्टी स्पेशली, राइट? तो होप सभी को सब चीज़ें समझ में आ गई है। बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की है सब चीज़ें, सेंटिमेंटल और सभी चीज़ें मोटा-मोटी, राइट? तो समझिए और बढ़िया तरीके से ट्रेड करो और इसी चीज़ों को यूज़ करके बढ़िया से आपका ट्रेडिंग आगे बढ़ाइए और अच्छे से मंडे को ट्रेड करिएगा, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। बाकी ऐसे ही डिटेल में समझ के हमारे साथ आपको ट्रेडिंग करना है तो लाइव ट्रेडिंग इज़ देयर, राइट? जहाँ पर आप मॉर्निंग में हमारे साथ जुड़ के बोल सकते हो कि 9:15 टू 12:30 तक दोपहर या फिर फर्स्ट वॉलेटिलिटी सेशन जो भी रहता है वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो एंड प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो और कॉन्फिडेंटली। क्योंकि होता क्या है ना, रिटेलर्स बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा फोमो में रहते हैं या फिर बोल सकते हो कि उनको एक गाइडेंस चाहिए यार, ठीक है? एक प्रॉपर बोल सकते हो कि हैंड होल्डिंग मिल जाती है ना, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं हमारी लाइव ट्रेडिंग में। तो लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके ज्वाइन करो एंड यस, वेलकम टू द इंट्राडे मैच, राइट? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। वीकेंड्स को बढ़िया से एंजॉय करिए, सीखिए, समझिए, ट्रेड करिए। बाय बाय, टेक केयर।